देवास से बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया है। धमाके में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। विस्फोट होने से मची अफरा तफरी, अब भी आग बुझाने की कोशिश जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देवास से खबर है, देवास में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। धमाके में कई लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। विस्फोट होने से अफरा तफरी मच गई है, अब भी आग बुझाने की कोशिश चल रही है। देवास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा दूर दूर तक धुएं के गुब्बार, जो बता रहे हैं कि आग कितनी भीषण, कितनी भयावह रही होगी। हमारे सहयोगी अमित शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद तो कला के पास में एक फैक्ट्री में, जिसमें आप देख सकते हैं जो भीषण आग लगी है और यहाँ पर कई लोगों के मरने की सूचना है और लगातार जो फायर कर्मी है यहाँ पर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से लगातार फायर कर्मियों द्वारा आग को बुझाया जा रहा है और जो आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है अभी उसे कुछ देर के लिए जो बंद कर दिया गया है, एक तरफ से रास्ता डाइवर्ट किया गया है। अभी मौके पर अब दिखाना चाहूँगा, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद में लगातार यहाँ पर जो है फायर कर्मी आग को बुझा रहे हैं। इसमें जो लोगों की मरने की सूचना है 3 से 4 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह से जो हादसा हुआ कहीं ना कहीं सवाल और निशान भी उठाता है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भीड़ लगी है, यहाँ पर जो प्रशासनिक आला अधिकारी है, कलेक्टर, एडीएम और एसडीओपी लेवल के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में जो घायलों का भी अस्पताल में उपचार जारी है, लेकिन कुछ लोगों की मरने की यहाँ पर सूचना भी है। अमित शर्मा, विस्तार न्यूज, देवास। सर कितनी रेडवाडी निकाली, कितने लोग हटाए, आपने क्या करा है? अभी इसमें कर रहे हैं काम। सर काय की फैक्ट्री थी? व्यक्तियों को रेफर किया है, अस्पताल में उनको काम करा। सर फैक्ट्री काय की थी? फैक्ट्री की इसकी जांच होगी, इसके बाद मालूम पड़ेगा किस चीज़ की। कितने घायल? ये सब अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर। कोई बात। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अक्षत मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षत, ताजा हालात क्या हैं? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कितने लोग इसमें झुलसे हैं? क्या कुछ जानकारी है अक्षत? बिल्कुल रसिका, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवास के पास मौजूद टोंक कला गांव में, जहाँ पर ये भीषण पटाखा फैक्ट्री का जो हादसा है वो हुआ है। मैं इस वक्त उसी साइट पे मौजूद हूँ। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं रसिका, ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर ये भीषण हादसा हुआ है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब ये फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है तो कई लोग जो हैं इसमें घायल हो चुके हैं। प्रशासन ज़रूर 2 मौतों का दावा कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर हालात इस वक्त बने हुए हैं वो कहीं ज़्यादा, जो आशंका है वो कहीं ज़्यादा लोगों की बताई जा रही है, क्योंकि 20 से ज़्यादा लोगों को तो यहाँ से सिर्फ रेफ़र कर दिया गया है। ये सामने जो आप शेड देख रहे हैं ये पूरा उस फैक्ट्री का शेड था। आप सोचिए ये पूरा शेड जो है वो उड़कर सीधा नेशनल हाईवे पे जाकर गिरता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये जो हादसा था वो कितना खतरनाक था। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड्स की जो टीम है रसिका, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ ही ये फैक्ट्री जो है बिल्कुल हाईवे से लगी हुई है। आप देखिए बिल्कुल वहाँ से आपको गाड़ियाँ जाती दिख रही होंगी, क्योंकि नेशनल हाईवे है, बॉम्बे को आगरा बॉम्बे रोड का ये हाईवे है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जब ये हादसा यहाँ पर होता है तो कई लोगों की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं रसिका, वो आसमान में उड़कर सीधा हाईवे पे जाकर गिरते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। मैं आपको दिखाऊं, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। एक इसमें सबसे बड़ी बात अभी तक का अपडेट ये है कि जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाल लिया गया है और उनको वहाँ से अस्पतालों में रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि देखिए छोटा सा गाँव है टोंक कला गाँव, ये बहुत छोटा गाँव है, यहाँ पर कोई बड़े अस्पताल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रसिका कि नेशनल हाईवे के पास में कोई पटाखा फैक्ट्री संचालित हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि इतना बिजी हाईवे, नेशनल हाईवे के पास एक फटाखा फैक्ट्री, आप सोचिए हादसा कितना बड़ा है, कितना संवेदनशील है और जिम्मेदारों पर किस तरीके से उंगली उठाता है। ये बड़ा सा जो गोडाउन आप देख रहे हैं इसमें अभी भी फटाके मौजूद हैं। यहाँ पर फटाके बनाए जाते थे, जिस साइड पे मैं आपको दिखा रहा था जहाँ ब्लास्ट हुआ, और इस जगह पर फटाकों को रखा जाता था। देखिए किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर जो है मौजूद है। देख, स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या बता रहे हैं आप? सर यहाँ पहले भी 2 बार आग लग चुकी है सर, यहाँ पे पहले भी आग लगी? हाँ बिल्कुल। कई लोगों के डेड बॉडी पार्ट्स हाईवे पर पड़े हुए हैं, किसी के सिर, किसी के हाथ, किसी के पैर सर। ये क्या सर, सब ये जिनकी भी फैक्ट्री है ना सर, ये सर सब बीजेपी के नेता उनकी फैक्ट्री है। और ये इसमें से कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिली भगत है, क्योंकि सर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे इन्होंने परमिशन दी सर, जान के सर आसपास सभी के मकान बने हुए हैं यहाँ पे। अवैध फैक्ट्री है ये, परमिशन है इसकी? नहीं है, इसके तो होगी सही परमिशन।
लेकिन कितने लोगों की अभी तक आप यहाँ पे मौजूद थे, कितने लोग लगता है, कितने लोग की डेथ हुई है यहाँ पे? ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 60 से ऊपर ही है। देखिए बिल्कुल रसिका, यहाँ पर जो गांव वाले जो स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो तो दावा बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर जो सरकारी आंकड़े जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको एक बार ये गोडाउन दिखाना चाहूँगा। देखिए इसको भी पूरी तरीके से प्रशासन ने सील कर दिया। विजय जी आप मेरे पीछे आइए, मैं दिखाना चाहूँगा रसिका कि कितना भयानक ये हादसा था, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री है उसमें ये गोडाउन यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर भी कई तरीके के जो फटाके हैं वो यहाँ पर थे। ये देखिए रसिका, ये विजुअल्स देखिए आप कि ये पूरी फटाका फैक्ट्री है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसकी परमिशन कहाँ है, इसको परमिशन किसने दी? नेशनल हाईवे के पास ये फैक्ट्री यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए बारूद के ढेर पर यहाँ पर लोग बैठे थे। जब बड़े हादसे हो जाते हैं उसके बाद तमाम तरीके की जानकारियाँ, तमाम तरीके की प्रशासनिक चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हादसे होते क्यों हैं। आप देखिए इस फैक्ट्री का मंजर, आप देखिए पूरी तरफ चारों तरफ यहाँ पर जो फटाके हैं वो फैले हुए हैं। यहीं पे बाजू में निर्माण हो रहा था। अब आप सोचिए जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो मजदूर हैं, छोटे जिलों से आते हैं, छोटे गांव से वो लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हादसा कितना दुखद रहा होगा रसिका। विजुअल्स बताते हैं, विजुअल्स, चूँकि विजुअल्स आप देखिए बहुत गंभीर विषय है। लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे पहले भी आग लगी और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फटाके मौजूद हैं, ये इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। मैं आपको और विजुअल्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। मैम इस फैक्ट्री को सर अभी सील कर दिया है? वो साहब लोग बताएंगे सभी। आप लोग सर यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, क्या इस फैक्ट्री की परमिशन है? क्योंकि लोग कह रहे हैं फैक्ट्री अवैध है, नेशनल हाईवे के पास में ही फैक्ट्री है। इसका परमिशन का प्राइमरी तौर पर अभी एडीएम साहब के द्वारा बताया गया है कि इसकी परमिशन ली गई थी, और बाकी विस्तृत रूप से जब वही इसके बारे में बता पाएंगे। बाकी हम लोगों के द्वारा इसमें रेस्क्यू किया गया है। जैसे ही इंसिडेंट्स की सूचना मिली थी उसके काल उपरांत हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो घायल थे उनको उपचार के लिए इंदौर भी और अन्य जगहों पर रेफ़र किया गया है। साथ में फायर टीम को बुलाकर इस पे जो एक्सप्लोजन हुआ था उस पे फायर पे कंट्रोल किया गया है। सर कई लोगों की डेड बॉडियाँ जो हैं, बॉडी पार्ट जो हैं वो हाईवे पे जाके गिरे हैं। और मैं फैक्ट्री की यदि बात करूं तो मैं देख रहा हूं बहुत बड़ा ये गोडाउन है, इतनी तादाद में यहाँ पर ये फैक्ट्री लंबे समय से संचालित थी। प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में? आपको जो प्रशासन है वो इसके बारे में डिटेल के बारे में बता पाएगा, लेकिन इनिशियली इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था। अब कितने इसकी कैपेसिटी का था, कितना क्या था, इस सब की जाँच होगी। जांच की बात होगी रसिका। देखिए जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं साइट पे वो जांच की बात बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैपेसिटी इस फैक्ट्री की कितनी थी ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। क्योंकि आप देखिए मैं फैक्ट्री के अंदर आ चुका हूँ, फैक्ट्री उस साइड है, ये गोडाउन है। आप देखिए भरमार है, यहाँ पर भरमार है, फटाकों का भरमार है। आप सोच सकते हैं कि कितना बारूद यहाँ पर होगा उस वक्त जब यहाँ पर कुछ गरीब लोग, कुछ गरीब मजदूर आकर यहाँ पर पलायन करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। देखिए फटाके मैं आपको हाथ में लेके दिखाना चाहता हूँ। पैकिंग हो रही थी यहाँ पे, ये पैकिंग हो रही थी। ये फटाके यहाँ पर मेरे हाथ में मौजूद हैं। वहाँ पर जो है बॉक्सेस मौजूद हैं। बहुत बड़ी ये फैक्ट्री थी। इतने बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे के पास में एक फैक्ट्री चलना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है रसिका जी। मैं और आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अब जब ये हादसा यहाँ पर हुआ है तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। फैक्ट्री को सील करा जा रहा है और सबसे बड़ी बात काउंटिंग की जा रही है। देखिए कार्टन, बड़े बड़े कार्टन यहाँ पर मौजूद है रसिका। यहाँ पे पानी मारा गया था जब फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई थी, तो ये फटाके ज़रूर गीले हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की जा रही थी। आप देखिए ये जो पूरा जितने फटाके हैं रसिका, ये बारूद नहीं, एक मौत का सामान था, एक टाइम बॉम्ब था। ये टाइम बॉम्ब की तरह ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है एक टाइम बॉम्ब है, एक लाइफ टाइम बॉम्ब जिसने कई लोगों की जान ले ली। अब प्रशासन जरूर आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि मौत के आंकड़े छुपाए जाएं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है। लोगों को यहाँ से रेफर कर ज़रूर ले जाया गया है, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर सिचुएशन है वो बहुत बिल्कुल पैनिक वाली है। अक्षत, यहाँ पर देखिए ये बारूद नहीं है, लोगों के लिए ये मौत का साया बन गया। एक बड़ी जानकारी आ रही है। अक्षत लौटूंगी आपके पास, क्योंकि ये दुखद खबर, देवास हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। घटनास्थल पर रवाना होने के दिए गए हैं निर्देश। सीएम ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तस्वीर देखिए कितनी भयावह है, कैसे लोग वहां से
अपनी जान बचाकर निकलते नजर आ रहे हैं। इस हादसे ने कई लोगों की जान ले ली। ये बारूद लोगों के लिए मौत का बवंडर बन गया। और जैसा कि अधिकारियों से भी मेरे सहयोगी अक्षत बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी प्रशासन बताएगा कि कितने की कैपेसिटी थी, कितने की परमिशन थी, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। देवास ब्लास्ट हादसे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी दुख जताया है। जीतू पटवारी शाम को देवास जाने वाले, घायलों का हालचाल जानेंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो देखिए एक और जानकारी मिल रही है। जीतू पटवारी आज देवास पहुंचेंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, घायलों का भी हाल चाल जानेंगे। और अक्षत लगातार देवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से अपडेट दे रहे हैं। अक्षत, देखिए आगे की और भी जानकारी आपसे लेंगे। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अक्षत।